नमस्कार दोस्तों, रमन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा विषय है नीलम के ऊपर एक बिग एपिसोड, यानी सीक्रेट्स ऑफ नीलम। ऑल जो नीलम के सीक्रेट्स हैं वो आज आपके साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बताऊंगा जो भ्रांतियां हैं नीलम से रिलेटेड वो निकले। सबसे पहले नीलम, यानी आप ध्यान से सुनिएगा, जिसका वर्ण, जिसका कलर नीला हो। इसमें 7 कलर्स पाए जाते हैं। कुछ लाइट हैं, कुछ उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ बहुत ही डार्क है, कुछ बहुधा नीलम है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क है। अब नीलम रत्न के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर। नीलम नहीं डालना चाहिए, नीलम डालना चाहिए। तो मैं क्लियर करने जा रहा हूँ आज वो सारी भ्रांतियों के ऊपर बात होगी। सबसे पहले नीलम जम्मू कश्मीर का आता है, उसके बाद बैंकॉक का, फिर उसके बाद ओडिशा का, फिर देन उसके बाद श्रीलंका सैलोन। मैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देता हूँ नीलम को वो है या तो जम्मू कश्मीर का, या फिर मैं बोलूँगा कि आप उसे धारण करिए श्रीलंका सैलोन का। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। इसके आगे चलते हैं। नीलम बेदाग होना चाहिए, इसमें काला कोई भी स्पॉट, बर्फ, जाला, खड्डा या धुंधलापन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप ख्याल रख के चलिएगा। नीलम के अंदर जो सैलून का मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4.4 ग्रेविटी, बहुत हाई ग्रेविटी का पत्थर माना जाता है इसे। अब हम बात कर रहे हैं नीलम किन किन को धारण करना चाहिए। देखिए, तुला लगन, तुला राशि वालों को, कुंभ लगन, मकर, कैप्रिकॉर्न राशि हो या लगन हो, इनके लिए तो नीलम बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप कुंडली का विश्लेषण करवाकर ही नीलम धारण करें, क्योंकि डेंजरस है, इसके कहीं को आपको घातक परिणाम ना आ जाए। नीलम का जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर ग्रेविटी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बात करेंगे इसका मेटल कौन सा होना चाहिए। जिसकी इसके अंदर लोगों ने नीलम को सोने में धारण करा हुआ है, कईयों ने चांदी में करा हुआ है, लेकिन इसका जो सही मेटल है वो है 5 मेटल्स, यानी 5 धातु। 5 धातु के अंदर सोना, चांदी, तांबा, पीतल, आयरन। आयरन का आना बहुत लाजमी है। आयरन के बगैर अगर आप नीलम धारण करते हैं तो शनि का मेटल उसमें आया ही नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि पूजा किए बगैर आप नीलम को धारण ना करें। इसकी एक बहुत स्पेशल पूजा होती है, वो आप पंडित जी से, पुरोहित से, जो विद्वान हैं वो कर देते हैं, उनसे वो पूजा करवाएं। वह आपको एक अच्छा मुहूर्त मिलेगा, लगन मिलेगा, और आपको टाइम बताया जाएगा कि इस टाइम के अंदर आप इसे धारण करें। इसकी जो विधि है। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, ढैया, साढ़े साती। इसके अंदर भी नीलम को धारण किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो आके अटकती हैं, ये अटकती हैं आपके बर्थ चार्ट के ऊपर। कुंडली का विश्लेषण किए बगैर स्टोन को धारण ना करें। देखिए, अगर कुंडली का विश्लेषण हो गया तो आप ये समझिए कि आपके साथ एक एक्सपर्ट की राय जुड़ गई है, जो जेम्स के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं। एक्सपर्ट अपने आप में ऐसे एक्सपर्ट नहीं होता जी। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। एक्सपर्ट का मतलब है कि उसने 15-20 साल का जो तजुर्बा है वो कुंडली को देखकर आपको बताना है। अब एक नीलम को लेके एक भ्रांति है कि नीलम को टेस्ट करना बहुत लाजमी है। टेस्टिंग का मैं सबसे एक आपको इजी वे बता रहा हूँ। पहले तो मैं वो सुना दूं जो लोग बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि नीलम को तकिए के नीचे, सिरहाने के नीचे रख देना चाहिए। गलत बात है। ऐसे अगर आप रखेंगे तो साइकोलॉजिकली आपके दिमाग के अंदर ये डाल दिया गया है कि नीलम रखने से आपको या तो बहुत अच्छे ड्रीम्स आएंगे या बहुत ही बुरे आएंगे। ये थ्योरी ही गलत है। दिनचर्या के अंदर अगर आप नीलम धारण करके जाएंगे, ऑफिस में, काम में, व्यापार में, तभी आपको पता लगेगा कि सोशली आपको फायदा मिला है या नुकसान हुआ है। इसको विधि क्या है वो मैं आपको वैसे एक बता देता हूँ। अगर आप कुंडली का विश्लेषण किए बगैर इसे धारण करना चाह रहे हैं तो बाजू पे बांध लीजिए। बाजू पे आप काले रंग के कपड़े में इसे बांध के 3 या 4 दिन के लिए इसे सैटरडे को ही बांधिएगा, और कोशिश करिए 1 वीक आप इसे बांध के रखें।
ताकि आपको पता लग जाएगा इसके जो नुकसान होंगे वो क्या क्या है। अनिद्रा, ठीक है, नींद ना आना, बेचैनी, हार्ट बीट बढ़ जाना, या कहीं से कोई भयानक न्यूज़ आ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कोर्ट कचहरी में हार हो जाना, या लड़ाई झगड़ा पैदा कर देता है ये। क्योंकि ये फास्ट है, एकदम से आपकी जो बॉडी है उसके अंदर, देखिए शनि जब दूषित होता है, खराब होता है, तो क्या करता है, जब शनि दूषित हो जाता है तो बंदे के अंदर लेजीपन आ जाता है। नहा लेंगे, कर लेंगे, खा लेंगे, आपको जल्दी है, हमें जल्दी नहीं है। लेजीपन बहुत प्रकार का है। ऑफिस चले जाएंगे, 2-4 दिन छुट्टी कर लेंगे, ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, उसको स्लो कर देता है। अब जब नीलम धारण करते हैं तो बॉडी के अंदर वो एनर्जी, वो ओरा, वो चक्रा जाग पड़ता है, उठ जाता है, और आप जो लेजीनेस है वो ख़त्म हो जाती है, आप एक्टिव हो जाते हैं। बोलते हैं कि बंदा अगर एक्टिव हो गया तो डेफिनेटली हर चीज़ वो बहुत ही अच्छे ढंग से करने में सक्षम हो जाता है। अब हम बात करेंगे इससे आगे। देखिए इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है कि अगर आप इससे पूजा पूजा जो है खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी विद्वान से ही करवानी है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। कई बार आपको कोई ब्राह्मण विद्वान ऐसा मिलता ही नहीं है, जब आपके होम टाउन के आसपास कोई ऐसा आपको लगता है कि नहीं है। अब्रॉड में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो विधि में आपको, आप मेरे से फ़ोन पे बात करके मेरे से वो विधि ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अब हम बात करेंगे कि नीलम और फायदे क्या क्या कराएगा। देखिए अगर आप एकदम से, आपका सडनली सारा ग्राफ गिर गया है, बीमारियों ने आपको घेर लिया है, दुश्मन चारों तरफ से आपको घेर के बैठ गए हैं, कर्जा आपके ऊपर इतना चढ़ गया है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, और रूटीन आपकी ख़राब हो चुकी है, बिजनेस, व्यापार, फैमिली, मैट्रिमोनियल लाइफ, और कोर्ट कचहरी के अंदर आप बहुत उलझ चुके हैं, तो नीलम आपको एक तरह से इन सब चक्रों से बाहर लेके आएगा। इसके आगे चलते हैं, नीलम आपको और क्या फ़ायदे देगा। देखिए अगर औलाद नहीं हो रही है, वंश वृद्धि के लिए नीलम को बहुत ही अच्छा माना गया है। हेल्थ इशू में काफ़ी सारे रोग हैं जो शनि के अंडर आते हैं। जैसे 2-3 रोगों के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं। एक, आपका जो बॉडी का डाइजेशन सिस्टम है वो खराब हो जाना। नंबर 2, कई बार ऐसी बीमारी, हमें होता कुछ भी नहीं है लेकिन वो बीमारी डायग्नोज ही नहीं हो पाती है। नंबर 3 पे अनिद्रा। मोस्टली आजकल लोगों को नींद ना आने की ये बहुत ही एक भयानक रोग मैं इसको बोलूँगा। बोलते हैं कि अगर आपको सही टाइम पर, सही समय पर आप अपनी जो नींद पूरी कर रहे हैं, तो वो एक खुराक है। ये सब जो प्रॉब्लम्स आती हैं शनि के अंडर ही आती हैं। अगर शनि अच्छा है तो ये प्रॉब्लम्स आपको टच भी नहीं कर पाएंगी। ये मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि रमन जी आप कई बार इस चीज़ को चैलेंज के तौर पे ले लेते हैं, मैं एज ए चैलेंज ही लेता हूँ इस चीज़ को। इसके आगे चलते हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। अगर आप कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाह रहे हैं तो माय नंबर इज़ 9876726492। यू कैन कॉल मी एनी टाइम।